हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी ऐप पर। तो चलिए साथियों, आज हम बात करने वाले फिर से बेहतरीन एक टॉपिक पर, और आज हम विटामिन के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। तो बहुत से हमारे साथी लाइव आ चुके हैं। फटाफट लाइक और शेयर करिएगा और आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करें। सेशन तो लाइक तो होता है, सेशन लाइक हो सकता है बट शेयर नहीं हो सकता है ना। चलिए, ये लाइक और शेयर को इसलिए बोला है क्योंकि कभी कभी ये क्लासेस ऐसी होती है ना कि जो हमारी यूट्यूब पर भी डेमो क्लास की तरह जाती हैं, तो ये एक डेमो क्लास की तरह ही रहेगी। तो चलिए, आप सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, और हम बात करने वाले हैं विटामिन के सेकेंड पार्ट पर। और विटामिन का जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहता है, कल हमने कुछ विटामिन पर बात की थी। तो विटामिन क्या करते हैं? विटामिन रोगों से लड़ते हैं। विटामिन क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। हमने ये क्या कहा कि जो विटामिन होते हैं वो शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सी बीमारियां होती हैं जो विटामिन की कमी से होती हैं। अगर पूछा जाए विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन था जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी, तो विटामिन बी1 की खोज सबसे पहले की गई थी और इसका पता लगाया था लूनिन ने। लेकिन लूनिन ने विटामिन को विटामिन नाम नहीं दिया, इसीलिए फंक को ही विटामिन का जन्मदाता माना जाता है। विटामिन की खोज 1912 में हुई थी। विटामिन दो तरह के हैं, कुछ तो ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी फैट सोल्यूबल होते हैं। तो जो विटामिन जल में घुल जाते हैं उनको वाटर सोल्यूबल कहते हैं, और जो विटामिन हमारे वसा में घुलते हैं उनको फैट सोल्यूबल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैट सोल्यूबल कहते हैं। तो विलेयता के आधार पर दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। क्लियर? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। 1881 में लूनिन और 1912 में फंक। देखिएगा, तो कल हमने बात की थी जो हमारे जो विटामिन थे, जो विटामिन वसा में घुल रहे थे, उन पर हमने बात की। और आज हम बात करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन की। किस पर बात करेंगे? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं, और हमें प्रतिदिन भोजन में इनको लेने की आवश्यकता होती है। विटामिन, अगर पूछा जाए कि किस विटामिन को हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, तो बी और सी को हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो विटामिन होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, तो हमारे शरीर से भी आउट हो जाते हैं, पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले विटामिन सी की। देखिएगा, विटामिन सी, विटामिन सी का नाम क्या है? इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगर पूछा जाए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर याद रखना, कमी से जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं स्कर्वी। यानी इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से हो जाता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि, ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी के स्रोत क्या है? विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो याद रखना है, खट्टे फल। खट्टे फल, जितनी भी चीजें खट्टी होती हैं, है ना, जितनी भी चीजें खट्टी होती हैं
उन सभी में देखा जाए तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। कमी से स्कर्वी होता है। पाया किसमें जाता है? तो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है और इसका जो भंडार है आंवला, आंवला विटामिन सी का भंडार है। आंवला जो होता है वो विटामिन सी का भंडार होता है। क्लियर? यहां तक तो बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर पूछा जाए कि जो विटामिन सी होता है वो प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, यानी अगर पूछा जाए घाव को भरने में मदद कौन करता है, घाव को भरने में मदद कौन करता है, ध्यान दीजिएगा। तो घाव को भरने में मदद कौन करेगा? विटामिन सी। क्या करेगा? विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? इसी को प्रतिरक्षा का विटामिन कहते हैं। प्रतिरक्षा का विटामिन कहते हैं। जो भी मुहासे होते हैं, हमारे चेहरे पर कई दाग धब्बे हो जाते हैं, तो इनको मिटाने वाला कौन होता है? विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो देखा जाए एक तरह से ये हमारे रंगत का निखार भी लाता है, यानी सौंदर्य का विटामिन भी हम इसको मान सकते हैं। क्लियर? क्या एक ही दिख रहा है बबीता? क्या एक दिख रहा है? ये बात समझ में आ गई। तो विटामिन सी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन बी की। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आगे हम बात करने वाले हैं विटामिन बी। जो विटामिन बी है वो कोई एक विटामिन ना होके कई विटामिनों का समूह है। तो यहां पर याद रखना, विटामिन बी। विटामिन बी कैसा है? जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है। क्या होता है? जल में घुल जाता है। दूसरा, प्रतिदिन भोजन में प्रतिदिन भोजन में लेने की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन भोजन में लेने की इनको आवश्यकता होती है। विटामिन बी जो है सबसे पहले खोजा गया विटामिन था। सबसे पहला खोजा गया विटामिन था। विटामिन बी को जटिल विटामिन कहा जाता है। जटिल विटामिन, इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स विटामिन। इसी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। हाँ बच्चा, इसको लिखना भी है, लिखते रहो साथ साथ में। तो इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं B1। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? विटामिन B1। ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन B1 जो विटामिन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थायमिन। इसको क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B1 को कहां पर खोजा गया था? चावल की ऊपरी परत पर खोजा गया था। कहां पर खोजा गया था? चावल की ऊपरी परत पर खोजा गया था। किस पर खोजा गया था? चावल की ऊपरी परत पर खोजा गया था। B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसको सबसे पहले चावल की ऊपरी परत पर खोजा गया। अगर पूछा जाए इसके स्रोत क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं, तो आप याद रखना, ये अनाज या दालों के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसके अलावा फलों में, मेवा में, कलेजी में, अंडा में और मांस में भी ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मांस में भी ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
अगर विटामिन बी1 की कमी हो गई, अगर विटामिन बी1 की कमी हो गई तो इससे होने वाला रोग कौन सा होता है? इससे होने वाला रोग होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब क्या है? बेरी बेरी का मतलब है बहुत बहुत। बेरी बेरी का मतलब क्या होता है? इससे कोई एक रोग नहीं होता है, इससे कई रोग हो जाते हैं। बेरी बेरी का मतलब क्या है कि इससे कोई एक रोग ना होकर कई रोग हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है बेरी बेरी। क्या बोलते हैं? बेरी बेरी बोलते हैं। जैसे विटामिन बी1 की कमी हो जाएगी तो लकवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकवा हो जाएगा। इसकी कमी से हृदयाघात हो जाता है। क्या हो जाता है? हृदयाघात हो जाता है। इसकी कमी से मेरे साथियों अपच हो जाता है। अपच या अतिसार हो जाता है। अपच या अतिसार हो जाता है। अपच या अतिसार हो जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर याद रखना कि बी1 को थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी कोई रोग नहीं है, बेरी बेरी का मतलब है बहुत बहुत। तो इसकी कमी से लकवा हो जाएगा, इसकी कमी से हृदयाघात हो जाएगा जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, इसकी कमी से अपच हो जाता है यानी भोजन पचता नहीं है। इसी की कमी से अतिसार हो जाता है। क्या हो जाता है? अतिसार हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन बी2 की। ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात किसको कहते हैं? विटामिन बी2। इसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगर पूछा जाए इसका अन्य नाम क्या है तो इसको विटामिन जी भी बोलते हैं। इसको विटामिन जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको विटामिन जी भी बोलते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से हो जाता है किलोसिस। क्या हो जाता है? किलोसिस हो जाता है। किलोसिस का मतलब क्या है? जो हमारे ओंठ के किनारे हैं, ओंठ के किनारे फट जाते हैं। ओंठ के किनारे क्या होते हैं? फट जाते हैं। चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग हो जाते हैं और इससे मुंह में दाने निकल आते हैं, मुंह में छाले निकल आते हैं, मुंह में छाले निकल आते हैं। क्लियर? अब ये जो रोग होता है इसका उपाय क्या है? ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत पता चल जाए तो ये रोग नहीं होगा। देखिएगा, कलेजी, कलेजी की बात करें तो जिसको आप जिगर कहते हो, जो लोग, एक तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। कहने का मतलब जो लोग मीट वीट वगैरह खाते हैं तो उन लोगों को ये चाहिए कि अगर आप लेने जाते हो तो बकरा हो या मुर्गा हो, उसके एक कलेजी होती है। कलेजी थोड़ी महंगी मिलती है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं उनमें मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं वो कलेजी में होते हैं। जो आपका बसा होता है वो कलेजी में होता है। जो विटामिन ए होता है वो कलेजी के पास कहते हैं, जो जिगर होता है ना, यकृत, यकृत के पास स्टोरेज होता है। इसीलिए जो यकृत है वो अगर देखा जाए तो मिनरल्स की दृष्टि से, पोषक पदार्थों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और समृद्ध होता है। इसीलिए कलेजी महंगी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? जिगर, मांस, अंडा, मेवा, बादाम। मेवा में बादाम आ जाएगा, लेकिन स्पेशली याद रखना है बादाम, तेलीय चीजें, सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी आदि। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं, बेरी बेरी कोई रोग नहीं होता। बेरी बेरी का मतलब होता है बहुत बहुत। इससे कोई एक रोग ना होके लगभग 3 रोग होते हैं। तीनों बहुत महत्वपूर्ण रोग होते हैं। हृदयाघात यानी हार्ट अटैक, लकवा, और तीसरा तो अभी आपको बताया ही है। क्लियर? बात समझ में आता है यादवीन जी? आज आप बहुत दिन बाद आई हैं।
B2 का आपने समझ लिया। अगली हम बात करते हैं मेरे साथियों B3। किस पर बात करते हैं? B3। विटामिन B3 की बात करें तो जल्दी से बताइएगा, विटामिन B3 को किस नाम से जानते हैं? विटामिन B3 को किस नाम से जानते हैं? पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। B3 को क्या कहते हैं? पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो देखिएगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके हाथ और पैर कभी कभी सुन्न हो जाते हैं या झंझनाने लगते हैं। झंझनाने लगते हैं या जैसे आप काफी समय तक बैठे रहे तो आपका पैर सुन्न हो जाएगा। मोस्टली मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितनी देर भी बैठे रहे उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी मतलब बहुत जल्दी उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं। या आपने ये भी देखा होगा कि अगर हमारे घर में जानवर है तो जानवर को जो धोते हैं, लोग जानवर को धोने का काम करते हैं, तो उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि धोते धोते उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, या काम करते करते उनके ये लगता है कि हाथ सुन्न हो गए। तो हाथ पैर सुन्न होने का मतलब क्या है? हाथ पैर सुन्न होने का मतलब या झंझनाने का मतलब है कि विटामिन B3 की कमी है। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो मार्केट जाइए, बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल लेकर आइए, खाइए। थोड़े दिन खाएंगे, हो सकता है आपको कुछ बदलाव अपने आप में चेंजमेंट देखने को मिले। तो देखिएगा शालिनी मौर्य जी, आपके लिए तो है ना पैंटोथेनिक एसिड। कहता है इसके किससे क्या होता है? हाथ पैर में सुन्नता या झंझनाहट, ठीक है। इसके अलावा चर्मदाह, यानी जो उनकी चमड़ी है, जो आपकी ये जो कहते हैं स्किन होती है ना, स्किन में कहीं कहीं पर ऐसे दाने जैसे पड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, जगह जगह पर जले जैसे निशान पड़ जाते हैं। तो जो चर्म में मतलब चमड़ी पर जो आपको जले के ऐसे निशान पड़ जाते हैं, दाने पड़ के ऐसे जो धब्बे पड़ जाते हैं, वो विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा सफेद बालों का सफेद होना एवं झड़ना किस कारण होता है? तो वो भी मेरे साथियों विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से होता है। अब इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत क्या है? स्रोत है मेवा, ठीक है। इसके स्रोत क्या है? मेवा है। मेवा के साथ साथ अंडा, मांस, जिगर, है ना, और हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध आदि, पनीर दूध आदि। जिसको जिसको भी झंझनाहट होती है चेक करा ले, इलाज हमने आपको बता दिया। आप ये सब चीजें खाइएगा, शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा। सबसे अच्छा होता है ड्राई फ्रूट, मेवा खाइएगा आप लोग। बहुत सी ऐसी बीमारियां होंगी जिनसे आप निजात पा सकते हैं, है ना। आपकी बॉडी भी मेंटेन होगी, फैट भी नहीं बढ़ेगा और बॉडी भी मेंटेन होगी। देखने वाला ये नहीं कहेगा कि आप ज्यादा खाते हैं, क्योंकि जो लोग फैटी होते हैं ना, तो लोग ऐसा अपने मन में ये फील करते हैं, उनके लिए ये धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ज्यादा खाता होगा, है ना। तो लोग आपको देखकर ये नहीं कह सकते कि आप ज्यादा खाते हो, बस ड्राई फ्रूट खाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो B3 हो गया। अब आता है B5। B5 को क्या कहते हैं? निकोटिनिक एसिड। इसी को कहते हैं निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड कहते हैं। इसी को कहते हैं विटामिन पीपी। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं विटामिन पीपी। यहाँ पर हमने क्या कहा? इसका नाम क्या है? B5
निकोटिना एसिड, निकोटिना माइड, विटामिन PP, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से हो जाता है पेलाग्रा। क्या हो जाता है, पेलाग्रा हो जाता है। इसकी कमी से भी मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाएंगे। इसकी कमी से ही साथियों चर्म रोग हो जाते हैं, यानी जो विटामिन बी देखा जाए तो विटामिन बी की कमी से हमारे चमड़ी से संबंधित बहुत से रोग हो जाते हैं, चमड़ी से संबंधित कई रोग हो जाते हैं। तो याद रखना, पेलाग्रा, मुंह में छाले, चर्म रोग, ये सब किस कारण होता है, तो ये सब होते हैं हमारे विटामिन के कारण, ठीक है। अगर पूछा जाए इसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत क्या है, ये किसमें पाए जाते हैं, इसके स्रोत क्या है, किसमें पाए जाते हैं, तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप अंडा खाओ, जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडा खाइए। अब ऐसा नहीं आप अंडे खाते नहीं है और आपने घर में कह दिया कि मम्मी हम अंडा खाएंगे, क्यों, कि मैम ने बोला। अगर आप खाते हैं तो खाइएगा, नहीं खाते तो कोई बात नहीं। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या कहा, अंडा है, अंडा के बाद मछली, मछली खाते हैं तो आप जल्द ही किसी रोग से ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली देखा जाए तो मछली में भी मोस्टली चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अंडा हो गया, मछली हो गया, फिर इसके बाद मेवा, फिर इसके बाद जिगर, जिगर मतलब जिगर हटा के हम आपको लिखा देते हैं कलेजी, ठीक है, कलेजी, पनीर, दूध, ताजे फल, मटर, टमाटर आदि, मटर टमाटर आदि। क्लियर? नहीं खाती हो कोई बात नहीं, नहीं खाती हो तो कोई बात नहीं, जो लोग खाते हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो B5 भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिएगा यहाँ पर ये याद रखना कि अगर ये पूछा जाएगा ना तो इसमें इससे संबंधित रोग पेलाग्रा ही होगा, ठीक है। B3 बहुत मुश्किल है जो B3 पूछा जाए, B5 पूछा जाएगा पेलाग्रा, ठीक है। आगे आगे आता है विटामिन B6, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, अगला है विटामिन B6, इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारे हाथ पैर में दर्द हो रहा है ना, या हमारे हाथ पैर बहुत ही ज्यादा अकड़ रहे हैं, तो जो शरीर में अकड़पन आती है ना, अकड़पन किसकी कमी से आती है, B6 की कमी से आती है। यानी मांसपेशियों में ऐंठन, झंझनाहट, झंझनाहट, अकड़पन, अकड़पन जो आती है वो किसकी कमी से आती है, B6 की कमी से आती है। किसकी कमी से आती है, B6 की कमी से आती है ना। कुंठापन, कुंठा मतलब चिड़ापन नहीं आता है, बहुत जल्दी आप लोग चिढ़ जाते हो दूसरे से, तो जो कुंठापन होती है वो किससे आती है, B6 की कमी से आती है। किससे आती है, B6 की कमी से आती है। यहाँ पर दो चीजें आपको मेनली याद रखना है, एक तो मांसपेशियों में ऐंठन, यहाँ पर आपको दिया होगा पेशियों में ऐंठन, ठीक है। दूसरा दिया होगा कुंठा, कुंठा, कुंठा किसके कारण जन्म लेती है, B6 की कमी के कारण जन्म लेती है। कुंठा किसके कारण जन्म लेती है, B6 के कारण जन्म लेती है। अब पूछा जाए कि इसके स्रोत क्या है, यानी ये किस में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि जो विटामिन B6 है वो किन में पाया जाता है, किस में पाया जाता है विटामिन B6, तो यहाँ पर याद रखना विटामिन B6 जो है उसके लिए आप ताजे फल खाइए, अपना दिमाग फ्रेश रखिएगा। तो क्या कहिए, ताजे फल खाइए, बादाम, बादाम जब आप अगर खाओगे तो आपका दिमाग बिजली से भी तेज चलेगा, ठीक है। तो क्या खाइए, बादाम खाइए। इसके अलावा अंडा, अंडा, दूध, ठीक है, पनीर,
हरी पत्ती वाली सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां आदि। हरी पत्तीदार सब्जियां आदि, हरी पत्तीदार सब्जियां आदि। माइंड बहुत अगर डिस्टर्ब, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताजे फल, बादाम, बादाम से दिमाग बहुत तेज चलता है, ये याद रखना है। सुबह सुबह आप 2 बादाम खाइए भिगो के, रात में भिगो दीजिए, सुबह खाइएगा, आपको इसके फल बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। या जो अंकुरित अनाज होता है ना, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज भी बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे भी आपके शरीर में एकदम फ्रेशनेस रहती है, ठीक है। जो चना होता है, भुना चना, भुना चना भी यही करता है, तो यहाँ पर लिख लेना भुना चना। लेकिन ये नहीं कि आप उसमें अपना स्वाद ढूंढो। कुछ लोग क्या करते हैं कि भुना चना अगर आपको खाना है तो खाने की तरह नहीं खाना है। आप लोग क्या करते हो, हर चीज खाने की तरह खाते हो। जैसे अगर सुबह नाश्ते में पकौड़ियां खानी है तो आप क्या करते हो, पेट भर के खा लेते हो। यहाँ पर पेट भर के नहीं खाना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिनरल्स चाहिए, इतना खाना है, ठीक है। ऋतु रानी जी, आपका माइंड का डिस्टर्ब है बिटिया, हमसे ज्यादा माइंड किसी का ना डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अब पता है हम आपका पेट बैच पढ़ा के इतना ज्यादा दुखी है कि इसको हम शब्दों में तो बयां कर नहीं सकते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसका कारण आप लोग नहीं है, खुद हम हैं। मुझे पता है, मैं जब एक क्लास पढ़ाने आती हूँ तो रोज जैसे आपकी 2 बजे वाली क्लास हो जाती है, इसके बाद मेरी हिम्मत ये नहीं रहती मैं खड़े होकर पढ़ा पाऊं। बट आज तो बिल्कुल मन नहीं होता, बहुत ज्यादा चक्कर से आ रहे थे। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि भाई ऐसे बच्चों का रोज हर वीक में एक ना एक तो गैप हो ही जाता है, संडे क्लास नहीं रहती है, एक गैप हो जाता है, तो इस वजह से मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है क्लास पढ़ाने के लिए। मैं सोच रही कि अगर हमने पेड बैच पढ़ाया होता तो कम से कम थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिला होता, थोड़ा। मैंने बताया ना, आप लोगों की वजह से ये नहीं कह रहे कि मतलब आपको, वो खुद अपनी वजह से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है, मुझे अपने आप पर कभी कभी रोना आता है। हालांकि मतलब मेरी बॉडी मांगती है आराम, मैं चाहती हूँ आराम करना, लेकिन कर नहीं पाती, इस वजह से कह रहे हैं। आपकी वजह से नहीं कहते कि ऐसा नहीं है। हाँ, यही सब चीजें हैं कि ना ज्यादा पढ़ते पढ़ाते बहुत दिक्कत हो जाती है। अब हमें तो आज तुमको ये फील हो रहा है कि ऐसा ना हो कि अगर कहीं बीमार हो जाए, है ना, 15-20 दिन के लिए बीमार हो जाए तो आपकी लंबी छुट्टियां हो जाए, फिर क्या होगा। यही आज हम सोच रहे थे कि अगर कहीं हम बीमार हो गए 10-12 दिन के लिए तो आपकी फिर इकट्ठी छुट्टियां हो जाएंगी, तो इससे अच्छा आज छुट्टी लेते, क्योंकि आज बहुत ज्यादा वीकनेस भी आ रही थी। मैंने सर से बोला भी, सर आज मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो सर ने क्या कहा ये नहीं बताएंगे। चले, तो ये समझ में आ गया। B6 किसे कहते हैं, पायरिडॉक्सिन को कहते हैं। इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होती है, झंझनाहट होती है, अकड़पन होता है, कुंठापन होता है। देखिएगा काफी, अगर आपने बुक्स देखी है तो कई ऐसी बुक्स हैं जिनमें B3 और B5 को लेकर बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं भ्रम की स्थिति रहती है। B5 में B5 में B3 दिया रहता है, B3 में B5 दिया रहता है, ठीक है। तो इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। चले, नहीं बीमार होंगे, हाँ नहीं बीमार होंगे। यहाँ पर देखिए कमी समझ में आ गई, मांसपेशियों में ऐंठन, झंझनाहट, अकड़पन, कुंठापन, ये सब हो जाता है किससे, विटामिन B6 से। अब देखिए बेटा अगला आता है B7। B7 को क्या कहते हैं, बायोटिन कहते हैं। B7 को क्या कहते हैं, बायोटिन कहते हैं। और इसकी कमी से भी, इसकी अगर कमी हो जाएगी तो जनन क्षमता में समस्याएं आ जाती हैं, जनन क्षमता में समस्याएं आने लगती हैं विटामिन B6 की।
इसी को विटामिन एच भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? विटामिन एच भी बोलते हैं। ये क्या लिख दिया? विटामिन एच, ठीक है। तो B7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। इसको विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। इसको विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में समस्याएं आती हैं। जनन क्षमता में कमी नहीं आती, जनन क्षमता में समस्याएं आती हैं। जो दीवारें हैं, जो अंडाशय की दीवारें हैं, उनमें संकुचन और प्रसारण नहीं हो पाता है। संकुचन व प्रसारण नहीं हो पाता है। अंडाशय में संकुचन या प्रसारण नहीं हो पाता। अब अगर पूछा जाए कि इसके स्रोत क्या है, तो जनन क्षमता के लिए आपको याद रखना है कि जनन क्षमता की अगर बात हो रही है, जनन क्षमता की बात हो रही है, तो ये बात आपको याद रखना है कि यहां पर आपका आ जाएगा अंकुरित अनाज जो होते हैं उनसे जनन क्षमता तीव्र होती है। इसके अलावा जो दालें हैं, क्या है? दालें हैं। मशरूम खाया है ना? मशरूम में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इसमें विटामिन B7 भी पाया जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो दालें हैं, मशरूम है। मशरूम के अलावा देखा जाए तो मूंगफली खाई है ना? मूंगफली से भी क्या होता है? जनन क्षमता तीव्र होती है, बट खाने की तरह नहीं खाई। आप देखते हैं कभी कभी हम लोग जाते हैं कहीं घूमने गए, और जब हम घूमने गए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? आधा किलो मूंगफली ले लेते हैं और फिर रास्ते पर वही खाते जाते हैं। तो वो चीजें हमें नुकसान करती हैं। हमें मिनरल्स के तौर पर लेना है और उसमें हमें थोड़ी मात्रा में मूंगफली लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा चॉकलेट खाते हो ना? तो चॉकलेट भी क्या करती है? उससे भी साथियों हमारी B7 कंप्लीट होता है, विटामिन B7 कंप्लीट होता है, जिसको विटामिन H कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, इसकी कमी से और भी कई रोग होते हैं, जैसे हमारी त्वचा संबंधी समस्याएं हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, जैसे बालों का झड़ना है, त्वचा संबंधी समस्या है, बालों का झड़ना है, ठीक है, ये सभी हैं। और हाँ भाई, ठीक है, इतना भी नहीं, ठीक है। अगर एक बार खड़े हो जाए ना, फिर तो क्लास चलती रहती, फिर कोई समस्या नहीं आती। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? जनन क्षमता में समस्याएं आती, संकुचन व प्रसारण में, त्वचा संबंधी समस्याएं, बालों का झड़ना, इसके लिए हमें इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो ये सब क्या है? ये सब इसके स्रोत है। यहाँ मौसम बहुत खराब हो चुका है, बहुत तेज पानी भी गिर रहा है, आंधी भी है। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं जल्दी से, नहीं तो कौन नेटवर्क की भाग जाए। आगे देखिएगा, अगला बच्चा क्या आता है? B9 और B12। बस दो बच्चे हैं, B9 और B12, इनको हम एक साथ पढ़ते हैं, B9 B12, ठीक है। देखिएगा, B9 का नाम है फॉलिक एसिड। B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड है। और B12 का नाम क्या है? B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। ध्यान दीजिएगा, जो B9 है, इसकी कमी से, अगर इसकी कमी हो जाए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बच्चा अगर B9 की कमी हो गई, B9 की क्या हो गई? B9 की अगर कमी हो जाएगी तो रक्त की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रक्त की कमी। और रक्त की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। B9 की भी अगर कमी हो जाती है तो मेरे साथियों इससे भी
रक्त की कमी हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। यानी दोनों की कमी से क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है, दोनों से एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। अब देखिएगा दूसरी अगर बात करें तो जब B9 की कमी हो जाएगी, जब B9 की कमी हो जाएगी तो B9 की कमी होने से यहां पर डीएनए का निर्माण नहीं हो पाता। किसका, डीएनए का निर्माण नहीं हो पाता, डीएनए का निर्माण नहीं हो पाता। और डीएनए के निर्माण के लिए B12 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डीएनए के निर्माण के लिए, इसीलिए तो साथ ही साथ लिखा रहे हैं, डीएनए के निर्माण के लिए, डीएनए के निर्माण के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। डीएनए के निर्माण के लिए, निर्माण में महत्वपूर्ण, इससे भी डीएनए का निर्माण होता है, इससे भी डीएनए का निर्माण होता है B9 से, और इससे भी डीएनए का निर्माण होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण होता है। अगर पूछा जाए इसमें कौन सी धातु होती है, तो मेरे साथियों इसमें धातु के रूप में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। धातु के रूप में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगर विटामिन B9 की कमी हो गई, यानी अगर फॉलिक एसिड की कमी हो गई, अगर रक्त की कमी हो गई, डीएनए का निर्माण नहीं हो पाया, या डीएनए का निर्माण नहीं हो गया, रक्त की कमी हो गई, तो ये दोनों जो होते हैं यानी B9 गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। B12 भी गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा है कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उनको B9 और B12 फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, B12 की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, लवली बात समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे नहीं माताएं हैं यहाँ ज्यादा। अच्छा, चलिए चलिए माताओं, देखिए यहाँ पर तो देखिए गर्भवती महिला, तो ये बात आप सभी लोग समझती होंगी अगर माताएं हैं, कि आप लोगों को भी B9 या B12 की गोलियां दी गई होंगी। इससे क्या होता है, इससे बच्चे का, यानी जो लेडी के शरीर से बच्चे का निर्माण होता है, तो बच्चे के निर्माण होने के लिए ब्लड चाहिए, और ब्लड आएगा कहां से, इसलिए उनको B9 B12 की गोलियां दी जाएंगी। अब जब बच्चे का निर्माण होगा तो बच्चे की कोशिकाएं बनेंगी, बच्चे का शरीर बनेगा, और प्रत्येक कोशिका के लिए क्या चाहिए, केंद्रक चाहिए, और केंद्रक के लिए चाहिए डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए के लिए आपको क्या चाहिए, B9 और B12 की आवश्यकता होती है। अगर B9 और B12 की कमी हो जाती है तो यहाँ पर गर्भपात हो जाता है। क्या होता है, एक तो यहाँ पर रक्त की कमी हो गई, दूसरा यहाँ पर डीएनए का निर्माण नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, अगर इसकी कमी हो गई तो डीएनए का निर्माण नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी याद रखना, डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण है, अगर इसकी कमी हो गई तो डीएनए का निर्माण नहीं हो पाएगा। तीसरी बात यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसकी कमी से गर्भपात हो जा सकता है। आपने देखा होगा कई लेडीज ऐसी होती हैं जिनका मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, गर्भपात हो जाता है। गर्भ का गिरना ही गर्भपात होता है, बच्चे का गिरना गर्भपात होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से गर्भपात हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। क्लियर, क्लियर। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आपका विटामिन नामक अध्याय पूरा हो गया। कल हम बात इसके आगे करेंगे, जो कि खनिज या किसी जो भी टॉपिक रहेगा, खनिज और रेशा करेंगे।
तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, इतना आंधी इतना पानी आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझसे ज्यादा तो सर परेशान है आंधी और पानी को लेकर। अब नहीं हो गया था कल पेपर वगैरह से लाइव देने का। हाँ ठीक है, बता दिया बच्चों को।